स्वागत द लर्निंग लैंटर्न एट लर्न विद टेल्स पास्ट पीएस में, जहां मजेदार एनिमेशन के साथ सीखना है बेहद आसान और मजेदार। चलिए सीखने की ये रोशनी जलाएं। कहानी का नाम पिता की मदद। लेखक R.K. नारायण। परिचय। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी, पिता की मदद। यह कहानी लिखी है महान भारतीय लेखक R.K. नारायण ने। उन्होंने मालगुडी डेज़ और द गाइड जैसी प्रसिद्ध किताबें लिखीं। उनकी कहानियाँ एक छोटे से कस्बे मालगुडी में रहने वाले लोगों के जीवन पर आधारित हैं। आज की कहानी एक नटखट लड़के स्वामीनाथन यानी स्वामी की है, जो स्कूल जाने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी। स्वामी बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक उसकी नींद खुली और वह कांप उठा। अरे बाप रे, आज तो सोमवार है। उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी शुक्रवार ही बीता हो। स्वामी ने कंबल सिर तक खींच लिया। इतनी जल्दी सोमवार कैसे आ गया? काश आज स्कूल न जाना पड़े। ठीक 9 बजे वह जोर से कराहने लगा। अम्मा, मेरे सिर में बहुत दर्द है। माँ ने प्यार से उसका माथा छुआ। अरे तो आज घर पर ही रहो। स्वामी अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। वाह, चाल काम कर गई। लेकिन 9:30 पर जब स्कूल में प्रार्थना शुरू हो चुकी थी, स्वामी माँ के कमरे में आराम से बेंच पर लेटा हुआ था। तभी पिता की गंभीर आवाज आई। स्वामीनाथन, आज स्कूल नहीं जाना? सिर दर्द। स्वामी ने तुरंत जवाब दिया। बकवास। पिता बोले। तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ। लेकिन सिर दर्द। स्वामी फिर कराहा। पिता ने सख्त स्वर में कहा, रविवार को कम घूमो फिरो तो सोमवार को सिर दर्द नहीं होगा। ओ। स्वामी जानता था कि पिता बहुत सख्त हैं। अब नई चाल चलनी पड़ेगी। पिताजी, उसने उदास आवाज में कहा, अब तो बहुत देर हो गई है। मैं क्लास में लेट पहुंचूंगा। तो वो तुम्हारी गलती है। पिता बोले। मेरे शिक्षक क्या सोचेंगे? स्वामी घबराकर बोला, कह देना कि सिर में दर्द था। वह मुझे डांटेंगे। वह बहुत गुस्सैल हैं। अच्छा, पिता ने भौं उठाई। उनका नाम क्या है? सैम्यूअल। स्वामी ने कहा। तो फिर प्रधानाध्यापक से शिकायत क्यों नहीं करते? पिता बोले। स्वामी की आंखें फैल गईं। कहते हैं कि प्रधानाध्यापक भी उनसे डरते हैं। परेशानी स्वामी ने सोचा, अब तो पिताजी जरूर मान जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। पिता कुर्सी पर बैठे और पत्र लिखने लगे। बहुत लंबा पत्र। नहीं पिताजी, मत लिखिए। स्वामी गिड़गिड़ाया, लेकिन पिता ने लिफाफा बंद कर दिया। इसे प्रधानाध्यापक को देना। स्वामी डर गया। आपने क्या लिखा है? काफी कुछ। पिता बोले। सैम्यूअल के बारे में? स्वामी कांपते हुए बोला। हाँ, सब कुछ। स्वामी स्कूल की ओर चला। उसे लगा जैसे वह दुनिया का सबसे बुरा लड़का है। उसका मन बेचैन था। सैम्यूअल तो इतने बुरे नहीं हैं। वह तो मुझसे प्यार से बात करते हैं। उसे अपराध बोध होने लगा। स्कूल के गेट पर उसे एक विचार आया। मैं ये पत्र दिन के अंत में दूंगा। शायद सैम्यूअल कुछ ऐसा करे कि पत्र सही साबित हो जाए। स्वामी क्लास में पहुंचा। सैम्यूअल गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने स्वामी की ओर देखा। तुम आधा घंटा लेट हो। सैम्यूअल बोले। मेरे सिर में दर्द था सर। स्वामी बोला। तो फिर आए ही क्यों? ये सवाल अप्रत्याशित था। मेरे पिताजी ने भेजा सर। सैम्यूअल मुस्कुरा दिए। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही हैं। काश और माता पिता ऐसे हों। स्वामी का दिल बैठ गया। बेचारे सैम्यूअल।
आप नहीं जानते कि मेरे बैग में क्या है। पूरा दिन सैमुअल बहुत शांत और दयालु रहे, यहाँ तक कि जब स्वामीनाथन, होमवर्क कहाँ है? मैं नहीं कर पाया सर। सिरदर्द? सैमुअल ने पूछा। जी सर। ठीक है, बैठ जाओ। अंत 4:30 पर घंटी बजी। स्वामी प्रधानाध्यापक के कमरे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। चपरासी बोला, प्रधानाध्यापक 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। स्वामी घर लौट आया। पत्र अब भी उसके हाथ में था। पिता ने उसे देखा। मुझे पता था। उन्होंने पत्र फाड़ते हुए कहा, अगर सैमुअल फिर कभी तुम्हें डांटे तो मुझसे मदद मत मांगना। स्वामी ने आ भरी। हाँ, मैं अपने सैमुअल के लायक हूँ। सारांश। स्वामी स्कूल से बचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाता है। वो अपने शिक्षक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहता है, लेकिन जब पिता शिकायत पत्र लिखते हैं तो स्वामी को अपनी गलती समझ में आती है। अंत में उसे पता चलता है कि झूठ बोलने से परेशानी ही बढ़ती है। शिक्षा, सीख। छोटे छोटे झूठ बड़े संकट बन जाते हैं। ईमानदारी और जिम्मेदारी ही सबसे सही रास्ता है। देखने के लिए धन्यवाद।